आनंदमय लेकिन भावुक हृदय का परिचय। इस छोटी मसालेदार श्रृंखला में सेलीन नाम की एक महिला अपने दृष्टिकोण और अपने अंतरंग यौन कारनामों के बारे में थेरियन के साथ अपना दृष्टिकोण साझा करती है। सीधे गोता लगाने के लिए सेलीन एक अजनबी से मिलती है और दोनों तुरंत एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। उनके बीच चिंगारी और केमिस्ट्री की महक आती है। वे जानते हैं कि इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि यह एक रात का रिश्ता है। यह सुंदर, कठोर अजनबी उसके शरीर से वैसे ही प्यार करता है जैसे दोनों पहले साथ रहे हैं, या फेरोमोन और शारीरिक जरूरत उन्हें अंधा कर देती है। कठोर अजनबी के पास अपनी आस्तीन में एक योजना है। उन दोनों के लिए कुछ नया शुरू होने वाला है और चीजें इतनी जटिल नहीं होनी चाहिए, लेकिन दोनों के बीच जुनून और सेक्स मिला हुआ है। वे ईमानदार, वास्तविक संबंध की वास्तविक प्राप्ति को कैसे स्वीकार करेंगे और उस चीज पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे जिससे वे दोनों डरते हैं, जो कि प्यार ही है। सेलीन अपनी बारी का इंतजार कर रही है। उसकी आंखों में शुद्ध वासना और ज्वलंत इच्छा है। वह उसके इतने करीब खड़ी है और अपने कोमल लेकिन कठोर प्रेमी की सांसों की गर्मी को महसूस कर पा रही है। मैं बहुत अप्रत्याशित और सूक्ष्म होना चाहती हूँ। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं अपने सामने वाले आदमी के साथ रोमांस कर सकूं? ये विचार मुझे रात भर जगाए रखते हैं। उसके बाल मेरी उंगलियों के बीच लंबे हैं, जबकि मैं उसके होठों को मुझे कहानी सुनाते हुए देखती हूँ, लेकिन उसके हाथ और आंखें मेरे लिए एक कामुक पेंटिंग बनाती है। उसके चुंबन से निकलने वाली आग इन भावनाओं को सक्रिय करती है जो मेरे अंदर उठ रही है, खासकर मेरे मीठे अमृत के नीचे। वह मुझे अकेला पाकर और मुझे बहकाकर और मुझे गर्मी में कुत्ते की तरह हाँफने पर मजबूर करके मुझे पूरी तरह से काम पर लगा देता है। मैं चाहती हूँ कि वह मुझे यहीं और अभी ले जाए। मेरे गाल गर्मी से जल रहे हैं। वह मुझे इतनी गहराई से छूता है, आंतरिक आत्मा में प्रवेश करता है और एक ही समय में इस गहन आनंद और जुनून को अनलॉक करता है। वह मेरे शरीर को कैसे जानता है और मैं उसके शरीर को कैसे समझ सकती हूँ? जिस तरह से यह आदमी मुझे अपनी गांड पर थप्पड़ मारने और अपनी वेश्या की तरह हावी होने की बढ़ती हुई आदिम इच्छा के साथ चीखने पर मजबूर कर रहा है। एक बार जब वह मेरी आग को बुझा देता है तो वह मेरी ओर मुड़ता है और कहता है, अगर मैं तुमसे पहले मिलता तो मुझे लगता है कि प्यार के बारे में मेरे विचार तुरंत बदल जाते, लेकिन यह सिर्फ एक रात का स्टैंड है, प्रेम कहानी नहीं। बहुत खूबसूरत फैंसी रेस्तरां कभी भी मेरी इच्छाओं को संतुष्ट नहीं करते। शराब पीना और खाना ठीक है, लेकिन मैं मानक बातचीत से ऊब जाती हूँ। मैं और चाहती हूँ। मैं उस आदमी की ओर देखती हूँ जो मुझे बेडरूम की नजरों से देख रहा है। वह व्यावहारिक रूप से अपनी आंखों से मुझे चोद रहा है और वह मुझे उसके बगल में बैठने का संकेत देता है। मैं उठती हूँ एक शैतानी मुस्कान, क्योंकि मुझे पता है कि उसके हाथ कहाँ जा रहे हैं और मैं उसकी उंगलियों की आग से अपनी त्वचा को जलाने के लिए तैयार हूँ। वह मेरी आत्मा में गहराई से देखता है। ऐसा लगता है इस समय तुम अब तक की सबसे अनूठे महिला हो जिसकी मुझे और जरूरत है। मुझे तुम्हें आनंद की एक रात दिखाने दो, जबकि मैं तुम्हारे स्वादिष्ट गुलाबी ट्रीट के हर हिस्से को सहलाता हूँ जो मेरे लिए बह रहा है। मैं घबरा गया। मैं बस उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को खींच सकता था और अपनी उंगलियों से उसके बालों को पकड़ सकता था। जिस तरह से तुम मुझसे बात कर रही हो उससे मैं उत्तेजित हो रहा हूँ और तुम सबको लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे लगा कि एक रात का स्टैंड ही तुम्हारा गोला बारूद है। फिर उसने मेरा हाथ थामा और हम रेस्टोरेंट के एक सुनसान हिस्से में चले गए। हम पहली मंजिल पर बाहर गए। यह बहुत ऊपर है और आज रात यहाँ से नज़ारा बहुत खूबसूरत है। हम ऊपर पहुँच गए और ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए। हम बहुत चक्कर खा रहे हैं और एक दूसरे की इच्छाओं को पूरा करने की जल्दी में है। मैं इस खूबसूरत लन की पूजा करना चाहता हूँ जो तुम्हारी पैंट में सिंडर ब्लॉक से भी सख्त है। मजेदार बात यह है कि हम दोनों एक दूसरे को फिर से देखने के लिए उत्सुक हैं। मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं पता, थेरियन, वह मेरे कान में धीमी आवाज में कहता है। ऐसा लगता है जैसे वह चाहता था कि केवल मैं ही इसे जानूं। तुम्हारा नाम भी कामुक है। तभी उसके लिंग को मुंह में भरकर मैंने अपनी बादामी भूरी आंखों से उसे देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके गर्म तरल पदार्थ की सबसे बड़ी धारा मेरे ऊपर गिर गई। सेलिन वह है जिसे तुम अपने होठों से साझा कर सकती हो और मेरा नाम बोलना जारी रख सकती हो, जबकि मैं तुम्हारे शरीर को जुनून और गहरे स्नेह की इच्छाओं के आगे झुका देता हूँ। थेरियन। थेरियन ने मुझे अपने घर बुलाया और जिस क्षण मैं उसके घर में दाखिल हुई, कुछ ही मिनटों में
हम सेक्स करने और एक दूसरे के शरीर के बारे में जानने की इच्छा से अंधे हो गए। वहां से वह मेरे करीब आता है, मुझे अपनी खुद की बनाई हुई बैरल व्हिस्की का एक गिलास थमाता है और अपने मुलायम लेकिन खुरदरे हाथों से मेरे पूरे होठों को सहलाता है। सेलिन, जब मैं तुम्हारे आसपास होता हूँ तो मुझे डर लगता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा और तुम्हारी खूबसूरत गुलाबी चूत को अपनी विस्तृत, व्यापक और मोटी जीभ से चाटूंगा। मैं तुम्हारे मीठे होठों के बीच उस मोती को संजो सकता हूँ। थेरियन, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम हमेशा अपने शब्दों से मुझे इतना गीला कैसे कर देती हो। मैं एक गड़बड़ हूँ। तुम मुझे सबसे अच्छे तरीके से बर्बाद कर रही हो। सेलिन, इस तरफ आओ। मैं तुम्हें यह कमरा दिखाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि तुम और मैं यहाँ अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। क्या यह एक आनंद कक्ष है? क्या यह इतना स्पष्ट, जिज्ञासु है? क्या होगा अगर हम अपनी हर इच्छा को पूरा करें जो हमारी कल्पना को व्यापक बनाती है? मैं अपनी सनक में जा रहा हूँ, लेकिन क्या तुम मेरी यौन साथी बनना चाहोगी? कोई सेटिंग संलग्न नहीं है, कोई लेबल नहीं, सिर्फ जुनून और स्नेह। थेरियन, तुम मुझे जिस तरह से चाहो पा सकते हो। मेरी आत्मा और चूत तुम्हारी है। अगर हम में से कोई एक प्यार में पड़ जाए तो क्या होगा? हम अपनी भावनाओं के परिणामों से निपट लेंगे, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि अभी हमारे बीच कोई पछतावा नहीं होगा। आज इस प्यारे गर्मी के दिन सूरज चमक रहा है। मैं अपने ग्रीन हाउस की देखभाल करता हूँ, जिसे टीएलसी की जरूरत है। पौधे लगाते समय मुझे एक शांत उपस्थिति मिलती है। मैं थेरियन के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाता हूँ और कैसे वह मेरे शरीर को लुभाता है और मुझे चाहने के लिए कोई माफी नहीं मांगता। मैं फिर से वहीं पहुंच गया। जब मेरे मन में उसके बारे में विचार और कल्पनाएं आती है तो मैं बहुत गीली हो जाती हूँ और मुझे अपने अंदर छिपे सभी सुखों को छूने और तलाशने की इच्छा होती है। मुझे नहाकर सबसे ठंडा शॉवर लेने की जरूरत है। मुझे लगता है कि मैं इस ठंडे पानी में बहुत ज्यादा पारदर्शी तरीके से सोच सकता हूँ। मैं बहुत तरोताजा महसूस करता हूँ। अब मुझे उस जुनून की इस लालसा का ख्याल रखना चाहिए जिसके लिए मेरी चूत तड़पती है। मैं बहुत बेचैन हूँ। मुझे बस आराम से बैठने की जरूरत है शॉवर में, ताकि मेरे घुटने मुड़ न जाएं। जितनी ज्यादा मेरी उंगलियां अंदर बाहर होती है, मेरा पूरा शरीर हर कठोर, लंबे समय तक चलने वाले संभोग के साथ कांपता है जो मेरे कोर से होकर गुजरता है। थेरियन, जिस तरह से तुम अपना मोटा लिंग अंदर डालते हो वह मुझे पागल कर रहा है। मैं तुम सबको चाहती हूँ। धिक्कार है। मैं आ रही हूँ। क्या खुद से इतना घृणा महसूस करना सामान्य है? इतनी ज्यादा वासना और अपनी कल्पनाओं में खो जाना। मैंने कभी इतना आकर्षित महसूस नहीं किया कि मैं खुद के साथ खेल रही हूँ। यह आदमी मेरे साथ क्या करता है? जब मैंने उससे कहा कि मैं उसकी हूँ तो मेरा मतलब था। पिछले 2 सालों में सेक्स हमेशा मेरे लिए सबसे ज्यादा घटनाहीन रहा है। इस संबंध का होना और इस आदमी का अपनी मौजूदगी से आपको आकर्षित करना, यही वह चीज है जिसकी मुझे कमी महसूस हो रही थी। और अब जब यह मेरे सामने है तो मेरा दिमाग और दिल बंधा हुआ है। अब मुझे पता है कि मैं बहुत गहराई में हूँ। थेरियन ने मुझे अपने घर पर डिनर के लिए आमंत्रित किया। अंदर से अंदर ही अंदर चीख रही थी, देखो, यहाँ एक सेक्सी, खुरदुरा, सुंदर आदमी है जो मेरे लिए डिनर बना रहा है और डेट सेट कर रहा है, जबकि हम सिर्फ फायदेमंद दोस्त हैं। यह आदमी पहले ही उसके प्यार में पड़ सकता है। सेलिन, अगर तुम अपने उस सुंदर छोटे से दिमाग के अंदर रहोगी तो मुझे डर है कि मैं तुम्हारी खूबसूरत भूरी लेकिन पारदर्शी आंखों में सीधे घूरने के अलावा कुछ नहीं कर पाऊंगा। ओह थेरियन, जितना ज्यादा तुम इस तरह बोलते रहोगे और मुझे इस तरह देखते रहोगे, मुझे ईमानदार होना पड़ेगा। थेरियन, अगर तुम मेरे साथ इस तरह से पेश आओगे तो तुम मुझे और भी ज्यादा प्यार करोगे। मेरा दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं भागना और छिपना चाहता हूँ। मैं अपनी आत्मा तुम्हारे सामने ला रहा हूँ। सेलिन, तुम इतनी चिंता करती हो और तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम मेरे बारे में क्या महसूस करती हो? कभी कभी मेरे पास बेवकूफ़ी भरे पल होते हैं, लेकिन यह उनमें से एक नहीं है। बेब, मुझे तुम्हारी जरूरत होगी कि तुम कुछ समय के लिए मेरे साथ रहो और देखो कि भले ही हमने एक रात का रिश्ता बनाया था और फायदेमंद दोस्त बनने के लिए सहमत हुए थे, हम वयस्क और इंसान भी हैं। तुम्हें पता है, इंसान होने के नाते हम अपने विचार बदल सकते हैं और हम अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित नहीं कर सकते। कौन कह सकता है कि मैं तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ गया हूँ? सेलिन, ओह, वह मुसीबत है, शुद्ध मुसीबत। इस आदमी ने अभी अभी वही शब्द कहे हैं
जो मैं चुपके से सुनना चाहता था। मैं सिर्फ एक रात के लिए संबंध बनाने की चाहत नहीं रखता, रिश्ते अपरापे रहे हैं। शायद वह और मैं एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकें। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, सेलीन। मैं खुद को रोक नहीं पाई और 2 हफ्ते पहले मैं तुम्हारे पास गई और तुम्हारे लिए गुलाबों का यह गुलदस्ता खरीदा, साथ ही एक ड्रेस, जूते और चॉकलेट भी। मैंने सुना है कि महिलाओं को ये चीजें बहुत पसंद होती है। ओह मेरा दिल, मैं ठीक से सोच नहीं पा रही हूँ। मैं बहुत अवाक हूँ। इस जीवन में मेरे लिए कुछ ही पुरुषों ने चीजें खरीदी है, लेकिन मैं अपने दिल के इस नाजुक छेद के चारों ओर इस गर्मजोशी और तितलियों को महसूस कर रही हूँ। ये बहुत खूबसूरत है। मुझे नहीं पता था कि तुम औपचारिक पहनावे की शैली भी जानती हो। मैं अवाक हूँ। इससे पहले कि हम डिनर शुरू करें, मैं तुम्हें सबसे गर्म धन्यवाद देना चाहती हूँ। फिर मैं थेरियन के करीब गई, उसे हर जगह छूना शुरू किया और उसे मेरे स्पर्श से कांपते और कांपते हुए देखा। इससे मेरा पेट और मेरी टांगों के बीच चिपचिपा मीठा शहद इतना गर्म हो गया कि थेरियन के स्पर्श के लिए बहुत दर्द हो रहा है। कृपया मुझे छुओ और मुझे पसीना दिलाओ। मेरा शरीर तुम्हारी आंखों में देखना और यह जानना बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हम सिर से पैर तक गर्मी महसूस कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, उसने धीरे से लेकिन जोर से मुझे चूमा और मेरे चेहरे से मेरे बाल हटाए। उसके बाद हमने अपनी जीभ एक दूसरे के मुंह में डाल ली। हम खुद को रोक नहीं पाए और इस धीमी हंसी को बाहर निकाल दिया। हम एक दूसरे से लिपटे हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे हम 90 के दशक की किसी क्लिच रोमांस फिल्म में है। और मैं इसके लिए यहाँ हूँ, सेलिन। क्या मैं अपने घुटनों पर बैठ सकती हूँ और हमारी आंखों में आंखें डालकर आनंद ले सकती हूँ? थेरियन, बेशक, जैसा कि मैंने कहा, मैं पहले से ही तुम्हारी हूँ। जिस तरह से उसने मेरे अंदर से फल खाया है, उसने मुझे बर्बाद कर दिया है और थेरियन से मुझे आनंद दिलाने की और भी अधिक गर्म, गहरी, कामुक इच्छाएं पैदा कर दी है। हमारे कपड़े फर्श को ढक चुके हैं और हमारा पसीना बारिश की तरह बह रहा है। मैं थेरियन की सवारी कर रही हूँ और वह मेरे स्तनों को सहला रहा है, जबकि उसकी उंगलियां मेरे निप्पलों को घुमा रही है। हम यह नहीं रोक पा रहे हैं कि हम एक दूसरे के कितने करीब आ गए हैं। थेरियन मेरे मुंह में खत्म करता है और मैं चूसना जारी रखती हूँ जबकि वह कांपता रहता है। हम दोनों मुश्किल से शब्द समझ पाते हैं, इसलिए हम एक दूसरे को घूरते हैं और थेरियन मुझे अपनी बाहों में ले लेता है और मुझे कसकर गले लगाता है, मेरे माथे को चूमता है। तो तुम मेरे इस ठंडे दिल को पिघला रहे हो। अगर तुम मेरा दिल चुराने जा रहे हो, तो बेहतर होगा कि तुम मुझे जितना हो सके उतना कसकर पकड़ो। क्या तुम यकीन करोगे अगर मैं कहूं कि थेरियन और मैं सबसे शानदार कॉन्डो में थे जो कि उसके घरों में से एक लगता है? मैं बहुत उत्सुक था कि वह कौन है। सेलीन, हम कुछ समय से डेटिंग कर रहे हैं और मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसके पास, अगर तुम नहीं बता सकते, बहुत पैसा है और एक से ज्यादा काम है। लेकिन मेरा मुख्य काम एक समुद्री जीव विज्ञानी होना है। मुझे उन जानवरों और जगहों के बारे में अपने ज्ञान का विस्तार करना बहुत पसंद है जिन्हें मैंने नहीं खोजा है। मुझे यह पता था। खैर, ऐसा नहीं है कि तुम एक समुद्री जीव विज्ञानी थे, लेकिन मुझे पता था कि तुम एक अच्छी तरह से स्थापित इंसान हो। मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें किसी दिन काम करते हुए देखूंगा। आप अब तक के सबसे रोमांचक व्यक्ति हैं जिनसे मैं कभी मिला हूँ। चूंकि आपने साझा किया है कि आप कौन हैं, इसलिए मुझे प्रतिदिन खुद को अभिव्यक्त करने का मौका मिलता है। मैं एक चित्रकार हूँ जिसकी एक गैलरी भी है। रुको, आपका मतलब उत्तर की ओर की गैलरी से है? लेवेंडर आर्ट गैलरी। थेरियन, मुझे मत बताओ कि तुम वहां गए हो और मैंने ध्यान नहीं दिया। यह संभव है। मैं पूरी गैलरी देख चुका हूँ और मुझे लगा कि यह अब तक की सबसे अच्छी गैलरी है। मुझे खुशी है कि मैंने आप पर एक स्थायी छाप छोड़ी। उन शब्दों को सुनना सब कुछ और अधिक सार्थक बनाता है। यह जगह बहुत सुंदर और हरी भरी है। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर दृश्य हो सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वर्मोंट इतना नम होगा और भोजन बहुत बढ़िया था। अभी तो बस इसका स्वाद लेना बाकी है। मैं यहाँ नौकरी के लिए आया था, लेकिन मैं तुम्हें साथ लाना चाहता था और तुम्हारे साथ बॉक्स के बाहर जीवन का अनुभव करना चाहता था। सेलिन, मैं यहाँ तुम्हारे साथ और तुम्हारी उपस्थिति में सबसे अच्छा समय बिता रहा हूँ। थेरियन, मुझे यह दिखाने के लिए धन्यवाद कि जीवन को एक दिनचर्या का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। सहजता रोमांच का हिस्सा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि थेरियन मुझे अपनी व्यावसायिक यात्रा में शामिल करना चाहेंगे।
यह बहुत अंतरंग क्षण है और यहाँ मैं इस पूरे समय अवाक महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने दिमाग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अपनी व्यावसायिक यात्रा पर आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। यह सच है, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की आदत नहीं है जो मेरे आसपास के बारे में इतना चौकस और जागरूक हो। कभी कभी सेलीन, हमें इंसानों के रूप में बॉक्स के बाहर रहने का अनुभव करने की आवश्यकता होती है और मिलने से पहले जीवन उबाऊ लगता है। मुझे लगता है कि इस मारक के कारण मेरे और भी संस्करण खुल रहे हैं और मेरे कान में एक तेज आवाज मुझे बता रही है कि मुझे तुम्हारे साथ इस पर आगे बढ़ना चाहिए। सेलीन, थेरियन, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी चित्रकार हो। शब्द मुझे उस समय की याद दिलाते हैं जब मैं नई कृतियों पर विचार करता हूँ जिन्हें मैं गैलरी में दिखाना चाहता हूँ और प्रदर्शन पर रखना चाहता हूँ। क्या सेलीन नहीं समझती कि वह वास्तव में कितनी खूबसूरत है? उसे ध्यान आकर्षित करने की परवाह नहीं है, वह बहुत विनम्र है। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मैं हमेशा उसके साथ सही व्यवहार करूँ। उसके साथ रहने से मुझे पता चला है कि जीवन और एक नए रोमांस की कितनी संभावनाएं हैं। आमतौर पर क्या मदद करता है जब हम एक दूसरे को चूमते हैं? तुम समझदार हो, हमें 30 मिनट में डॉक पर जाना है, हमें तब अपने रास्ते पर निकल जाना चाहिए। बहुत खूबसूरत। यहाँ इन पानी पर बहुत शांति है। मैं यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि हम क्या खोज रहे हैं। सेलीन, इसे तुम्हारे साथ साझा करना बहुत नया और रोमांचक है। मेरी पिछली गर्लफ्रेंड्स को मेरा काम पसंद नहीं था, लेकिन उन्हें केवल इस बात की चिंता थी कि मैं कितना पैसा कमाता हूँ। मैं उनके लिए एक स्टेटस था। यह उनका नुकसान है क्योंकि अब गेंद मेरे पाले में है और मैं जल्द ही तुम्हारा दिल खोलने की योजना नहीं बना रहा हूँ। तुम्हारे पास तुम्हारे फिगर से कहीं ज्यादा है और मैं तुम्हारी मौजूदगी में खुश हूँ। मैं खुश होना बंद नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मेरा मुंह बंद हो सकता है अगर थेरियन मेरे पास आए और मेरे ग्रीनहाउस के लिए और पौधे लगाने में मेरी मदद करे। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह सब ठीक हो रहा है और हम यह काम कर रहे हैं और यह हमारे बीच सिर्फ सेक से कहीं बढ़कर है। मैं तुम्हारे साथ संवाद कर रहा हूँ, थेरियन। मेरे ग्रीनहाउस में मदद करने के लिए आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंदर से गर्म और खुश महसूस कर रहा हूँ। सेलिन, मैं ईमानदारी से चाहता था कि आप किसी भी तरह से मुझसे अपने साथ समय बिताने के लिए कहें। जब मैं आपके साथ होता हूँ तो मैं अपने सबसे अच्छे रूप में महसूस करता हूँ कि चीजें ऐसी नहीं है और नहीं ऐसी होनी चाहिए जैसे कि हम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रहे हों। मैं इस बारे में स्पष्ट होना चाहता हूँ कि हम क्या है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। बस आपको बता दूं, सेलिन, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ रहना चाहेंगे और आधिकारिक तौर पर वह व्यक्ति बनना चाहेंगे जो हर दिन मेरे साथ जागता और सोता है, बजाय इसके कि आप कॉल, टेक्स्ट, वीडियो कॉल या व्यक्तिगत रूप से हों। मैं आपका आदमी बनना चाहता हूँ। थेरियन, मुझे लगा कि आप पहले से ही मेरे सुंदर आदमी हैं। मुझे पता था कि मैं शुरू से ही आपका होना चाहता था। हमारे जुनून की तीव्रता ने मुझे भयभीत कर दिया लेकिन साथ ही मुझे शांत भी किया। लेकिन आपको सीधा जवाब देने के लिए, हाँ, मैं आपकी प्रेमिका बनूंगी। क्या आप जानते हैं कि जब सूरज आप पर चमकता है, सेलिन, तो यह आपके सुनहरे घंटे की तरह होता है। आपकी त्वचा चमकती और दमकती है और यह देखना सुंदर है। तुम पूर्ण रूप से चमक रहे हो। थेरियन, जब तुम बोलते हो तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपने कवि को सुन रहा हूँ। अगर मैं कर सकता तो मैं तुम्हें अपने कंधे पर उठाकर ले जाता। शायद मैं तुम्हें छोटा कर सकता। हम दिन भर बात करते हैं और मैं चाय और नींबू पानी बनाता हूँ। हम दोनों अर्नोल्ड पामर के लिए जीते हैं। थोड़ी देर बाद मैं अपना फोन चेक करता हूँ और फिर सहज होने की यह इच्छा मुझमें एक लहर की तरह आती है। बिना किसी और विचार के मैं थेरियन का हाथ थाम लेता हूँ और हम नहाने के लिए बाथरूम की ओर भागते हैं। हम धीरे धीरे कपड़े उतारते हैं, एक दूसरे को छेड़ते हैं और जिस तरह से यह शापित आदमी मुझे चूमता है, मुझे उसके खुरदुरे लेकिन चिकने हाथों का एहसास बहुत अच्छा लगता है। पानी उसे सबसे कामुक तरीके से छूता है। मैं मदद नहीं कर सकता लेकिन देखता रह जाता हूँ। वह देखने लायक नजारा है और मुझे घूरने के लिए कोई खेद नहीं है। मेरे बाथरूम की रोशनी मेरे शॉवर में स्थित है, इसलिए पानी की बूंदें उसके शरीर के हर इंच से नीचे बहती है। थेरियन पुनर्जन्म की चमक का अवतार है। वह गोल्डन ऑवर है। उनकी आत्मा के कुछ अंशों को उजागर करना बहादुरी और आत्मीयता का कार्य है और मेरा दिल बहुत खुला है। मैं कभी भी अपनी गैलरी में काम के अलावा नहीं गई।
इसलिए बाहर से अंदर देखना प्रभावशाली है। शब्दों में कहें तो यह बहुत ही नर्वस करने वाला है। मुझे लगता है कि यह एक ऐसा डर है जिसे मुझे रोकना चाहिए। मैं तुम्हें बता दूं, बेबी, जब मैं तुम्हारी हर पेंटिंग को देखती हूँ तो मुझे तुम पर बहुत गर्व होता है। सेलीन, ये तुम्हारे जीवंत और रंगीन व्यक्तित्व की झलकियां है। हर एक तस्वीर एक व्यक्ति के रूप में तुम्हारे सामने आई चुनौतियों की कहानी बताती है, लेकिन तुम यह कहने में सक्षम हो कि मैं यहाँ का सबसे बड़ा बॉस हूँ। मैं बैल को लगाम से पकड़ूंगी और वह जीतूंगी जो दूसरे कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। तुम एक सहायक हो। तुम्हें मेरी जीवन कहानी कैसे पता चली? यह एक रोलर कोस्टर यात्रा रही है। मैं यह नहीं कह सकती कि यह कभी आसान था और दूसरे मेरे प्रति सबसे दयालु नहीं थे। एक ऐसा व्यक्ति होना जो पहले से ही अंतर्मुखी है और बाहरी आलोचकों द्वारा तुम्हारे चरित्र की आलोचना और उसे टुकड़े टुकड़े कर देना कुल मिलाकर सबसे थका देने वाला रहा है। लेकिन यह क्षेत्र के साथ आता है। समय के साथ मैंने आलोचकों से सीखा और उनकी बात सुनी। आखिरकार मैं वही करता हूँ जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि यह मेरी गैलरी है और मैंने इस इमारत में खून, पसीना और आंसू बहाए हैं। मैं किसी को भी मुझसे यह सब छीनने नहीं दूंगा। मैं अपनी कला को दुनिया के साथ साझा करना चाहता हूँ और पैसे की परवाह नहीं कर सकता। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि यह एक जुनून है और मुझे कला बनाना पसंद है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बहुत खुश और आभारी हूँ जिन्होंने कला पर अपने विचार साझा किए हैं। यह एक बहुत ही सकारात्मक बातचीत थी और इसलिए मुझे वह पसंद है जो मैं करता हूँ। यह तथ्य कि आप मुझे अपनी आर्ट गैलरी में ले जाना चाहते थे और मुझे बताना चाहते थे कि आप वास्तव में कौन हैं, मैं राहत महसूस किए बिना नहीं रह सकता। आप एक शानदार महिला है और मैं यह सम्मानपूर्वक कहना चाहता हूँ। यह आपका दिखावा नहीं है जो मुझे मेरे आकर्षक, उज्ज्वल भविष्य के लिए और भी अधिक उत्साहित करता है। मुस्कुराने, एक दूसरे की आत्माओं में बसने और उनसे बात करने में सक्षम होने से मेरे गाल बहुत दुखते हैं और यह रात स्मृति दीवार के लिए होगी। मैं एक जरूरी चीज के सामने बैठा हूँ। सेलीन को आश्चर्यचकित कर रहा हूँ और उसे आश्चर्यचकित कर रहा हूँ और उसका चेहरा आसमान के सबसे चमकीले तारे की तरह चमकता हुआ देख रहा हूँ। यहाँ तक कि जब सूरज हल जाता है तब भी वह चमकती और चमकती रहती है। मैं उसे अपने साथ रहने के लिए कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अस्वीकृति का डर है। कुछ मुझे बताता है कि शायद मैं सिर्फ अपने दिमाग में हूँ, लेकिन मुझे पता है कि यह थोड़ा तेजी से आगे बढ़ सकता है, लेकिन मैं कभी इतना आश्वस्त नहीं था। थेरियन बहुत नर्वस लग रहा है, लेकिन वह मिस्टर कॉन्फिडेंस है। मुझे लगता है इसका मतलब यह नहीं है कि उसे संदेह का अनुभव नहीं होता। वह ड्रेस तुम पर और तुम्हारी त्वचा पर बहुत सुंदर लग रही है। सिर्फ तुम, सामान्य तौर पर, मेरी सांसों को रोक देती हो और यह रिश्ता सेक से आगे बढ़कर हम दोनों के एक जोड़े बनने तक पहुंच गया है। मैं बहुत खुश हूँ। ये पिछले 6 महीने बहुत बढ़िया रहे हैं। मैं बस बाहर आकर यह कहने जा रहा हूँ, सेलीन, क्या तुम कृपया मेरे साथ रहने के लिए आ जाओगी? मुझे पता है कि यह जल्दी लग सकता है और मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम्हारी भावनाओं और निर्णयों का सम्मान करता हूँ। बेब, क्या इसीलिए तुम इतनी पीली दिख रही हो? मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा महसूस कर रही हो और तुम गंभीरता से सोचती हो कि 6 महीने बहुत कम हैं। हम युवा वयस्क हैं और पिछले 6 महीनों में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। खैर, शुरुआत को छोड़कर हम कई पैडल के साथ धातु पर गर्म और भारी थे। मैं कभी किसी के लिए इतना गहरा नहीं हुआ, थेरियन, अपनी भावनाओं को जाहिर करने के लिए, और तुम्हें मुझे अपना जवाब बताने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि जिस दिन से हम मिले हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं माफी नहीं मांगता, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सेलीन, तुम मेरे लिए सब कुछ बन गई हो। मैं तुम्हें घुटन महसूस नहीं कराना चाहता और हमें ईमानदार होना चाहिए। तुम अकेली नहीं हो जिसने शुरुआत से ही प्यार महसूस किया है। सेलीन, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मेरा दिल गर्मी से फट जाता है। तो चलो इसे आधिकारिक बनाते हैं। चलो एक ही छत के नीचे रहते हैं और यही तुम्हारे लिए भी है। अगर तुम्हें जगह चाहिए तो हमें उत्सव से पहले अपने विचारों को साझा करना चाहिए। तुम समझ गई, मेरे जीवन का पूरा प्यार। चलो इस रोमांच को शुरू करते हैं। थेरियन, जब तुम अपना लिंक इस तरह मेरे अंदर डालते हो तो मेरे पास चिल्लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। मैं चुप रहने से इनकार करती हूँ। तुम्हें इसे लाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अरे यार,
मुझे नहीं लगता कि मैं अभी अभी आई हूँ। मैं कभी भी संभोग के दौरान स्खलन नहीं कर पाई हूँ। जो कुछ हुआ उससे मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे बहुत खेद है। सेलीन, स्खलन तीव्र संभोग के लिए एक सामान्य प्रतिक्रिया है और शर्मिंदा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें आते देखकर मैं खुद को पूरी तरह से हिला रही थी। इस बिस्तर पर आधिकारिक रूप से एक दूसरे से प्यार करने में सक्षम होने के कारण मुझे नहीं लगता कि मैं कभी छोड़ना चाहूंगी। यह एक गर्म कोकून की तरह है और यही वह जगह है जहां मुझे होना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि मैं 1 महीने में इस घर में आ जाऊंगी, इसलिए मुझे समझ में आया कि मुझे धैर्य रखने की जरूरत है। यहाँ रहना ऐसा लगता है जैसे मैं एक सपने में चल रही हूँ और मुझे जाग जाना चाहिए, लेकिन मेरे विचारों और आंखों ने मुझे सचेत किया है कि यह एक सपना नहीं है। तुम बहुत प्यारी हो, सेलीन। तुम्हें इतना भावुक देखना सबसे अच्छा है और इससे मेरा दिल और भी ज्यादा भर जाता है। नहीं, हम वास्तविक समय में जी रहे हैं और यह कोई भ्रम नहीं है। हमने अभी जो प्यार किया है वह एक आग की लपटों की तरह है और तुम्हारे शरीर पर अंकित आभा है, सेलीन। हम पूरा दिन इस बिस्तर पर समय बिताते हैं और ऑर्डर करते हैं। चलो एक अच्छी सीरीज ढूंढते हैं और आराम करते हैं। मेरी प्यारी, यह मेरी पसंद के हिसाब से है। आकाश में मेरी खूबसूरत कबूतर। सेलीन, मुझे यह दिखाने के लिए धन्यवाद कि प्यार को उकसाने की जरूरत नहीं है और अगर 2 लोग इसे पर्याप्त रूप से चाहते हैं तो यह बढ़ सकता है। प्यार एक 2 तरफा सड़क है। सिएटल में स्थानीय आश्रय में जाना हमेशा मुझे बहुत भावुक कर देता है। मुझे जानवरों से प्यार है और एक समुद्री जीव विज्ञानी होने के नाते मुझे सभी प्रकार के जानवरों के साथ काम करने का मौका मिलता है और यह देखकर कि सिएटल में स्थानीय स्तर पर जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, मेरा दिल दुखता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस क्षेत्र में आवारा पशुओं और जानवरों की समस्या है जो एक क्रूर संकट से गुजर रहे हैं और यह तथ्य कि आप जब भी संभव हो स्थानीय आश्रय में आना पसंद करते हैं और स्वेच्छा से मदद करते हैं। ऐसा लगता है कि आप और मैं हमेशा मिलने वाले थे। यदि आप सोच रहे हैं कि क्या मैं भाग्य में विश्वास करता हूँ, तो मेरा उत्तर हाँ है। मैं उस पूरे मामले में एक प्रकार से मूर्ख हूँ। जिस तरह से हम दैनिक जीवन में एक दूसरे के पास से गुजरे हैं और कभी नहीं मिले हैं, शायद यह भाग्य ही है जो हमें दोनों को मौका दे रहा है। मुझे लगता था कि भाग्य का विचार बहुत मूर्खतापूर्ण और बेवकूफ़ी भरा है, लेकिन जैसे जैसे मैं अपने 30वें दशक के मध्य में पहुंचा, मुझे एहसास हुआ कि शायद भाग्य मौजूद हो सकता है और एक दिन मैं एक स्वस्थ रिश्ते का अनुभव करूंगा। थेरियन, मुझे आपकी बातें सुनना बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि 30वें दशक के मध्य की टिप्पणी से मुझे देखा और बुलाया गया है। हालांकि यह सच है, हम युवा नहीं हैं और हमें चक्कर लगाने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। सेलिन, मैं हमेशा तुम्हारे सामने तुम्हारे बारे में बात करते हुए बहक जाता हूँ। चलो वहाँ हमारे हमेशा के लिए प्यारे बच्चे को ढूंढते हैं। उस बच्चे को देखो, ग्रे नीली आंखों वाली काली बिल्ली, और देखो, ब्लैक और ब्राउन बीगल बहुत प्यारा है। थेरियन, अगर हम कर सकते तो मैं उन सभी को गोद ले लेता। मुझे पता है बेब, हर बार जब मैं यहाँ होता हूँ तो यही मेरा संघर्ष होता है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम और मैं अपने हमेशा के लिए प्यारे बच्चों के साथ जुड़ गए हैं और मैं इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता कि वे हमारे लिए फिट हो गए। तुम बिल्कुल सही हो, वे पहेली के टुकड़े खो रहे हैं। यहाँ आना एक महत्वपूर्ण सेरोटोनिन बढ़ावा था, बस वही जिसकी दिल को जरूरत थी। घर आने के बाद से थेरियन और मैं अपने जानवरों के साथ घुल मिल गए हैं। हमने अपने बीगल का नाम मोची और अपनी काली बिल्ली का नाम मून रखने का फैसला किया। जब कोई उससे मिलेगा तो वह समझ जाएगा कि उसका नाम ऐसा क्यों है। मैं थेरियन के साथ इस जीवन के लिए बहुत आभारी हूँ और यह देखकर कि वह हमारे दोनों पालतू जानवरों के साथ कितना जुड़ गया है, यह देखना प्यारा है कि वह उनके साथ बहुत कोमल है और जिस तरह से वे उसके साथ बातचीत करते हैं वह देखना प्यारा है। जिस तरह से आप दोनों जानवरों के साथ हैं, उससे मेरे दिल की ठंडक और भी पिघल गई है। आप में प्यार और दयालुता की भावना है और आप कितने निस्वार्थ हैं। यह केक पर बिल्कुल आइसिंग है, क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं कि मैं भी ऐसा ही करूंगा। स्थानीय पशु आश्रय में स्वयं सेवा करने से मुझे हमेशा उन जानवरों के लिए कुछ करने की इच्छा होती है जिनके पास जाने के लिए घर नहीं है। थेरियन, मेरे पहले कुछ जानवर आश्रय से थे और मैं उनसे बहुत प्यार करता था। वे मेरे दिल के बहुत करीब थे। सभी जानवरों वाली वह स्क्रैपबुक मेरे प्यारे बच्चे थे। सेलिन,
ऐसा कैसे हुआ कि आप और भी अधिक अविश्वसनीय हो गईं? मुझे एक आभास था कि वे वही पालतू जानवर थे जिनके साथ आप बड़ी हुई थीं, शानदार यादें जो आपको प्रिय हैं। मैं दुख और खुशी के उस आंसू को देख सकता हूँ। मुझे पता है कि एक पालतू जानवर को खोना कभी भी आसान नहीं होता है और यह आपके दिल को कई टुकड़ों में चीर देता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप यह जाने कि मैं आपको देख रहा हूँ। आपसे प्यार किया जाता है, आपको संजोया जाता है और आपको मान्यता दी जाती है। मुझे पता है कि वे बच्चे आपसे प्यार करते थे, इसलिए इन तस्वीरों में देखें कि वे कितने खुश हैं। आप जहाँ भी जाती है वहाँ गर्मजोशी और चमक लेकर आती है। इन दोनों को हमारे घर में शामिल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे मेरा सपना और भी आरामदायक हो गया है, जिससे मैं कभी नहीं जागना चाहता। बहुत समय से मैंने कभी भी आपको ओटाकू के रूप में नहीं देखा। मुझे नहीं लगता था कि आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। मुझे लगता है कि मैं ही हूँ जो यहाँ लगातार आश्चर्यचकित है। मेरी खूबसूरत चमकदार धूप, मुझे पता है कि मैं हमेशा गंभीर दिखती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि कैसे मजे करना है और यह मेरा पूर्ण शगल है। मेरा मतलब है, आपने अध्ययन देखा है। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास अपने शौक या आपके और हमारे प्यारे बच्चों की 1,00,000 तस्वीरें लेने के बारे में आत्मसंयम है, लेकिन कोई भी आपके सामने मोमबत्ती नहीं है। ऐसा लगता है कि आपने संग्रह को शांत कर दिया है। थेरियन, मैं दिन में एक चित्रकार हूँ, लेकिन मैं हमेशा ओटाकू हूँ। जब हमें मौका मिलेगा तो मैं अपनी पूरी पेंटिंग्स को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप आश्चर्यचकित होंगे। देखो सेलिन, जब तुम उस कर्कश स्वर में रहस्यमय बातें कहती हो तो मैं ठीक से सोच नहीं पाता। मैं बस इतना करना चाहता हूँ कि तुम्हें कहीं निजी तौर पर ले जाऊं और तुमसे प्यार करूं। थेरियन, अगर तुम मेरा शरीर लेना चाहते हो तो मेरा विश्वास करो, तुम्हें बस प्यार शब्द कहना है। तुम बहुत आकर्षक हो, लेकिन हमें उचित तरीके से कार्य करना चाहिए और सम्मेलन में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है सुंदर, मैं पूरी तरह से तुम्हारा हूँ। बाद में सुनिश्चित करें कि आप इसे देखें। सेलीन, तुम मेरी हवा निकाल देते हो और मेरे चेहरे पर चेरी रेड बना देते हो। थेरियन, तुम बहुत प्यारे हो। चलो, कुछ स्नैक्स हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्या तुमने कभी मोची को इतना बड़ा देखा है? यह हमारे सिर के आकार जैसा है। यह बहुत खूबसूरत है। रेमन और ग्योजा कैसा लगता है? थेरियन, यह स्वादिष्ट लगता है। उसके बाद हमें मंगा, एनीमे और मर्चेंडाइज देखने जाना है। तुम्हें इतना उत्साहित देखना बहुत प्यारा है। सेलीन, तुम्हारा गीक आउट देखना बहुत मनोरंजक और सुंदर है। दिन अभी भी है, रात अभी भी जीतना बाकी है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे माता पिता एक ही कमरे में हैं। वे बहुत खुशमिजाज और बातूनी हैं। मेरे माता पिता तुम्हारे माता पिता के कान भर देंगे, बेब। मुझे लगता है कि यह वास्तव में आत्मा को गर्म करने वाला है। मेरे माता पिता को आगे बढ़कर दोस्त बनाने की जरूरत है। मैं सहमत हूँ, थेरियन। मैं भी अपने माता पिता के बारे में ऐसा ही महसूस करता हूँ। उनके दोस्तों के साथ रिश्ते खराब रहे हैं और जब उनकी दोस्ती खत्म हुई तो वे टूट गए। मैं समझता हूँ कि तुम्हारा क्या मतलब है। सेलिन, उन चारों को एक साथ देखना बहुत अच्छा लगा, जैसे कि ताजगी की सांस। क्या तुम खड़े होगे, घूरोगे, बैठोगे, शामिल होगे और हमारे साथ खाओगे? माफ करें, हम आप सभी को एक दूसरे की संगति का आनंद लेते हुए देखकर खुश हैं। थेरियन के माता पिता, रेने और कैल, सबसे प्यारे और प्यारे जोड़े हैं जिन्हें मैंने देखा है। वे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं और मेरे माता पिता को देखकर और वे कितने प्यारे हैं। मुझे उम्मीद है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो थेरियन और मैं इतने प्यारे होंगे। फियोना और रोजर, आपने एक बेटी के रूप में इतनी खूबसूरत और शानदार महिला का पालन पोषण किया है। मुझे पता था कि मैंने उसका नाम पहले भी देखा था। आप उत्तर में उस खूबसूरत आर्ट गैलरी के मालिक हैं। यह एक शानदार नज़ारा है। हमने हमेशा सेलिन को बताया है कि कला बनाते समय वह कितनी सहज होती है। वह बहुत स्वाभाविक है। हमें भी उस पर गर्व है। हमें कहना चाहिए, रेने और कैल, आपका बेटा बहुत ही शानदार है और सेलिन बहुत ही सुंदर है। थेरियन, आप बहुत ही निस्वार्थ काम कर रहे हैं और आपके दिल से निकला सच्चा प्यार बहुत ही खूबसूरत है। सेलिन और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं
कि हम अपने जुनून और सपनों को पूरा करें। आप सभी को साथ साथ देखना हमारे भविष्य को बनाने में मदद करता है। थेरियन बहुत ही काव्यात्मक है और वह सही है। चित्र हमारे भविष्य की एक अविश्वसनीय तस्वीर है। हमारा भविष्य उज्ज्वल चमक रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन पाएं।